बिरसा मुंडा जी की नमः पार्वती पतिये हर हर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनजातीय बाहुल्य जनपद सोनभद्र के चौपन में आयोजित आज के समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव कुमार गौड़ जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, कैलाश आचार्य जी, विनीत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह पटेल जी, जिला अध्यक्ष नंदलाल जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती रूबी प्रसाद जी, श्रवण गौड़ जी, पूर्व सांसद राम सकल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, तीर्थराज जी, श्रीमती शारदा खरवाल जी, विनोद खरवार जी, जीतलाल खरवार जी, अमरीश चेरो जी, भारी संख्या में उपस्थित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाने जाने वाले, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और संसाधनों का खजाना सोनभद्र की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था, वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की। और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरे
और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है, जनजातीय गौरव उत्सव के पखवाड़े में 15 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने लखनऊ के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। लखनऊ के कार्यक्रम में 22 राज्यों से टीमें आई थी, 22 राज्यों से। राज्य है, पार्टनर स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के भी कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा, मध्य प्रदेश के कलाकारों का मंचन आपने यहां पर देखा। बहनों और भाइयों, अपने पुराने वाद्य से, पुरानी कला के माध्यम से लोक कला, लोक संस्कृति को जीवंत बना करके, पुराने वाद्यों को जीवंत बना करके हमारे जनजातीय समुदाय ने भारत की लोक गाथा और भारत की लोक परंपरा को जीवंत बना करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो एक प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है, ये प्रदर्शनी उसी का उदाहरण है। ये प्रदर्शनी में जनजातीय गौरव से जुड़े हुए उनके सभी प्रकार से जुड़े हुए उनके जितने भी वाद्य हैं, उनके उस क्षेत्र में प्रचलित जो भी अन्य सामग्री है, उन्हें वहां पर स्थापित किया गया है। और हमारे लिए मैं इस बात के लिए गौरव की अनुभूति करता हूं कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव को संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मिलिया कोडन में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसी प्रकार की जनजातीय गौरव की भी म्यूजियम की स्थापना का कार्य हम लोग इस कमिश्नरी में भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिससे जनजातीय गौरव से जुड़ी हुई धरोहर हम सबके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे भी जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलखन फासिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलखन फासिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से शिवद्वार पंचमुखी महादेव हैं,
कंटाकोट महादेव हैं, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्खा फाल है, हाथी नाला है और बायोडायवर्सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहां पर मौजूद हैं। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। 14 जनजाति अकेले इसी जनपद में निवास करती हैं, जिसमें थारू है, बुक्सा है, बेगा है, भील, गौड़, खरवार, मुसहर, परजा, चेरो, पनिका, अंगरिया, पतारी और मुइया ये सभी प्रमुख हैं। बहनों और भाइयों, देश में सर्वाधिक जनजातियां अगर किसी एक जनपद में निवास करती हैं तो वह हमारे सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक अकेले सोनभद्र जनपद में है। और इन सभी के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है मानवता का। मानव उद्गम का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी का, यहां के जितने भी हमारे जनजातीय बहन और भाई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज के दिवस की इन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 517 गांवों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो जनजातीय जनसंख्या के 11 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, सोनभद्र में चंदौली, मिर्जापुर, चित्रकूट, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, इन सभी में हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी गांवों को ध्यान में रख करके वनाधिकार कानून में संशोधन करने के उपरांत पिछली सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वे जनजातीय समुदाय का शोषण करती थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि वनाधिकार कानून में संशोधन के उपरांत उन्हें पट्टा भी मिलना चाहिए। आज भी 1000 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों को उनके पट्टे उपलब्ध हो रहे हैं और इससे पहले 23,000 से अधिक ऐसे पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय को उस भूमि का मालिकाना अधिकार मिल सके और वह किसी भी उत्पीड़न से मुक्त हो सके। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनजातीय समुदाय के अंतर्गत जितनी भी जनजातियां हैं, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का, मुसहर हो, चेरो हो, गोड़ हो, बुक्सा हो, सहरिया हो, थारू हो, ये जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी को, सभी के पास जमीन का पट्टा हो, सबके पास अपना आवास हो, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा हो, सबके पास आयुष्मान का कार्ड हो, सबके पास घर में शौचालय हो, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन का लाभ प्राप्त हो,
उनके बच्चे स्कूल पढ़ सकें, इसके लिए आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था के साथ ही ये सभी प्रकार की योजनाओं के साथ ही उन्हें किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य सभी प्रकार की योजनाओं के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया गया है। यह पूर्णतया आवासीय है, जिसमें 240 छात्र छात्राएं, जिनमें 120 बालक और 120 बालिकाएं एक साथ मिलकर के आधुनिक शिक्षा का वहां पे आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्हें हर प्रकार की सुविधा वहां पर आवासीय सुविधा भी है और अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विकास खंड रावणगंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड नगवा में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड रावणगंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित हैं, 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सोनभद्र जनपद के जितने भी विकास खंड हैं, उन सभी विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। याद करिए, इसको हमने 8वीं से 12वीं तक भी कर दिया, यानी 6 से 8 तक ही नहीं, अब 6ठी से लेके 12वीं तक एक ही कैंपस में बालिका को अध्ययन करने रहने की व्यवस्था वहां पर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। और जैसा कि यहां पे समाज कल्याण मंत्री कह रहे थे कि अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से थोड़ा भी उनके अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ तो जनजातीय बच्चे नीट की परीक्षा को भी क्वालिफाई किए हैं और आईआईटी जेईई की परीक्षा को भी क्वालिफाई करके उसमें उनको भी एडमिशन की सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालय सोनभद्र में यहां पे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक और जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का संचालन भी यहां पर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो इन समुदाय को सदैव अपने पूर्वजों की तरह समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए जो संदेश धरती आबा बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा जी ने जो आदेश, जो निर्देश दिया है, जो संदेश दिया है कि अपना देश अपना राज, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का यह भाव और राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की दृष्टि से इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने
और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सके। बहनों और भाइयों, विकास की दिशा से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है, और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज दुग्धी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। बहनों और भाइयों, इन जनजातीय गांवों में पेयजल का अभाव था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो 3,06,649 घर हर घर नल की योजना के माध्यम से जुड़ने हैं, इनमें से ज्यादातर में यह कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसे सैचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जनपद में पहली बार एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है, जिसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां का जो जिला चिकित्सालय था, उसको भी 500 बेडेड किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ यहां पर ले सकें। आज सोनभद्र में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 2,05,981 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अकेले सोनभद्र के लिए ही प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये बताता है हजारों नौजवानों को इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार की संभावना आगे बढ़ेगी, और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद में 80,516 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में, 11,411 आवास शहरी क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,973 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,51,772 परिवारों को एक एक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में 4,996 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में भी एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है, और 669 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। बहनों और भाइयों, पहले यहां पे परेशानी होती थी, ईंधन नहीं था, जंगल से लकड़ी या फिर गोबर के उपले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी आपको उपलब्ध करवा रही है। इसमें 2,51,000 से अधिक
लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 6,50,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड अकेले सोनभद्र जनपद में बने हैं और पीएम स्वनिधि में 8,000 से अधिक लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें पीएम स्वनिधि का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अटल पेंशन योजना में 1,08,324, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6,86,087, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 3,49,796 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो पीएम जनधन योजना में 8,30,570 खाते अकेले यहां पर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1,38,393 लाभार्थियों को 893 करोड़ रुपए का ऋण भी यहां प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक लोगों को जहां पे घर है वहीं पे उसके पट्टे भी उपलब्ध करवाए गए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,35,573 किसानों को 712 करोड़ रुपए की राशि अब तक यहां पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना में भी 2,646 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। बहनों और भाइयों, अन्य तमाम प्रकार से योजनाओं का लाभ यहां पे दिया गया है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 8,324 बेटियों की शादी भी इस जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसका लाभ यहां के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। 75,709 वृद्धजन, 26,432 निराश्रित महिलाएं, 11,017 दिव्यांग जन 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सोनभद्र जनपद में ले रहे हैं। और यहां पर वीसी सखी और अन्य कार्यों के माध्यम से भी लोगों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आज बहनों और भाइयों, वनाधिकार का जो पट्टा यहां के नागरिकों को सौंपा जा रहा है, यह भी और यहां के लिए जो विकास की योजनाएं दी जा रही हैं, ये कनेक्टिविटी से संबंधित भी हैं और यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी को हम नमन कर सकें, जनजातीय समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकें कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान और आपके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिला करके विकास की इस प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने का कार्य होगा। आज के इस अवसर पर इस समारोह में भागीदार बनने के लिए अरुणाचल और मध्य प्रदेश की जो हमारी कलाकारों की टीम आई है, मैं इनका भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, अपने सोनभद्र के जनजातीय समुदाय की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत प्रथम के भाव के साथ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये क्या